उस हवाले से फाटफ के कुछ अहदेदारान का कहना था कि पाकिस्तानी मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने अपनी पूरी तरीके से अदा नहीं की, गलत खबरें चलाई और इस हवाले से फाटफ के फैसलों पे ये असरअंदाज होने की एक तरह की कोशिश थी कि जो कि गलत थी और उस पर उन्होंने पाकिस्तानी वफद से भी बात की। बात ये सामने आई थी कि पाकिस्तान ने फेक खबर फैलाई, यानी कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ये कह रहे थे कि जिसमें पाकिस्तान जो है मुबारक हो FATF की ग्रे लिस्ट से निकल आया। बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक दूसरे को कंग्रेचुलेट कर रहे थे और उसके बाद जब सबको पता चला कि खबर ही फेक है, मतलब है कि उन्होंने वहां पे जो डेलीगेशन मौजूद है पाकिस्तान की अथॉरिटीज उनसे भी ये बात की है कि ये जो खबरें वहां पे चल रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं सोशल मीडिया पे तो फौरी तौर पर वो ट्रेंड्स भी चलने शुरू हो जाते हैं, तो उनको इस पे एतराज हुआ है। ऑन साइट विजिट के बाद कहना चाहिए असेसमेंट में कुछ मुख्तलिफ भी हो सकता है, या फिर ये खतरा बदस्तूर बाकी रहेगा। हम लोगों ने खबर फैला दीजिए कि माशाल्लाह के FATF से हम लोग निकल गए हैं, पैसे ही पैसे हो जाना, एक्सपोर्ट होनी है, ये हो जाना, वो हो जाना। फाटफ के कुछ आम जो अहदेदार थे उनसे हमारी भी बातचीत हुई थी, तो उनका ये कहना था कि ये इशू डिस्कस हुआ है पाकिस्तानी वफद के साथ और जो पाकिस्तानी मीडिया है उनके जो खबरें वो फेक खबरों के जुमरे में आती है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान का FATF में ग्रे लिस्ट से निकलने का ख्वाब अधूरा रह गया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने यहाँ ये फेक न्यूज बढ़ चढ़कर फैला दी कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुका है और यहाँ तक कि ये न्यूज बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स ने अपने यहाँ चलवा दी। अब FATF पाकिस्तान द्वारा फैलाई इस झूठी खबर पर पाकिस्तान को आड़े हाथों ले रहा है। इसी मामले पर जिनेवा पहुंचे पाकिस्तान के डेलीगेशन को FATF ने खूब फटकार लगाई है और बताया है कि पाकिस्तान ने यह झूठी खबर क्यों फैलाई कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुका है। दरअसल पाकिस्तान को आतंकी संगठनों को पालना भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी वह FATF की ग्रे लिस्ट से नहीं निकल पा रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक हाफिज सईद जैसे आतंकियों को पालने की वजह से ही आगे भी पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से निकलना मुश्किल है। अच्छा, आप ये भी बता रहे थे कि कोई मीडिया का भी बात थी कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो ये चला रहा था कि ये अप्रूव हो गया, ये हो गया है। कुछ और कंट्रीज का मीडिया जो है कुछ और चला रहा था, ये क्या कॉन्फ्लिक्ट बीच में आया? देखिए, फाटफ के हवाले से एक चीज बहुत तो है कि जब तक फैसला नहीं होता, जब तक प्रेस रिलीज नहीं आ जाती, कोई भी खबर नहीं दी जा सकती। आप ये खबर तो दे सकते हैं कि पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने की उम्मीद है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हम देख रहे थे कि सुबह से पाकिस्तानी मीडिया में जश्न मनाया जा रहा था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया। पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से निकलना या निकलने की उम्मीद, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। उस हवाले से फाटफ के कुछ अहदेदारान का कहना था कि पाकिस्तानी मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने अपनी पूरी तरीके से अदा नहीं की, गलत खबरें चलाई और इस हवाले से फाटफ के फैसलों पे ये असरअंदाज होने की एक तरह की कोशिश थी कि जो कि गलत थी और उस पर उन्होंने पाकिस्तानी वफद से भी बात की और पाकिस्तानी वफद ने उनको ये बताया कि पाकिस्तानी मीडिया अपने तौर पे ये चला रहा है, हमारे सरकारी वफद की तरफ से कोई भी ऐसे बयानबाजी नहीं की गई है। अच्छा, इसका मतलब है कि उन्होंने वहां पे जो डेलीगेशन मौजूद है पाकिस्तान की अथॉरिटीज उनसे भी ये बात की है कि ये जो खबरें वहां पे चल रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं सोशल मीडिया पे तो फौरी तौर पर वो ट्रेंड्स भी चलने शुरू हो जाते हैं, तो उनको इस पे एतराज हुआ है। यहाँ पर भी ये बात जो है संजीदा हलकों की तरफ से हम ये कह रहे थे कि ये बड़ी कामयाबी है कि 35 जो आपने पूरी कर ली अपनी कंडीशन, इसके ऊपर जश्न मनाएं, इसके ऊपर सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन जब आप साथ में ये भी कर देते हैं कि निकाल दिया, तो उन्होंने तो कैटेगोरिकली ये बात कह दी, अनाउंस करते हुए कह दी कि हम आज ये नहीं कर रहे, तो इसलिए ही नहीं होना। अच्छा, तो आप इसका मतलब है कि जो हिना रब्बानी खर साहिबा ने एक इस सिलसिले में बातचीत की और उन्होंने कहा है कि अभी ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल शुरू हुआ है, तो जो सेलिब्रेशन की जा रही है वो वक्त से पहले है, फिर इसी वजह से कहा होगा कि जब उनसे ये अथॉरिटीज ने बात की होगी। जी बिल्कुल, वो इसी तनाज़ुर में था और फाटफ के कुछ आम जो अहदेदार थे उनसे हमारी भी बातचीत हुई थी, तो उनका ये कहना था कि ये इशू डिस्कस हुआ है पाकिस्तानी वफद के साथ और जो पाकिस्तानी मीडिया है उनके जो खबरें वो फेक खबरों के ज़ुमरे में आती है और जब तक जिस तरह हमारे पाकिस्तान में एक इलेक्शन होता है, इलेक्शन के नताइज अभी आए नहीं होते और आप अगर इलेक्शन के नताइज ज़ाहिर करना शुरू कर देते हैं तो कानून की एक खिलाफ वर्जी है। यहाँ पर भी अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है।
अगर आप खबर भी देना चाहते हैं ज़राए के मुताबिक, तो आप ये कह सकते हैं कि उम्मीद है या मुतवक्का है, लेकिन कन्फर्म खबर हमारी मीडिया दे रही थी, जिस पर उनका कहना था कि ये जो चीज़ें हैं इस पे हमें इतराज़ है। यूनुस खान, एक हमने तो बात ये कर ली कि वहां पे क्या हुआ, आपने कुछ ऐसी हमें बातें बताई हैं जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हो रही, जो बहुत जरूरी बातें हैं। लेकिन इसी के साथ एक और बहुत अहम नुक्ता वो ये है कि उन्होंने जो विजिट करना है अक्टूबर में कहा जा रहा है, अगर वो ये विजिट करते हैं तो उसमें उनके क्या पैरामीटर्स हैं? जब वो पहले कह रहे हैं कि तमाम कंडीशंस कंप्लीट कर ली, तो वो ये इसी बिना पर कह रहे हैं ना कि उनको ये समझ आ गया कि सब कुछ कंप्लीट कर लिया गया, तो फिर आकर देखना, तो यहाँ पे आके वो क्या देखेंगे? ऑन साइट विजिट से क्या मुराद है? ये थोड़ा-सा टेक्निकल इशू है, उसमें देखिए हमारे इस टाइम फाटफ के कुछ नुमाइंदे पाकिस्तान में भी मौजूद है। इसके अलावा एशिया पैसिफिक ग्रुप है, वो पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट्स देता है। पाकिस्तान ने जो रिपोर्ट्स दी हैं कानून साज़ी के हवाले से कि फाटफ के बताए गए मुख्तलिफ कवानीन पे हमने अमल दरामद करते हुए नए कवानीन बनाए हैं, कुछ मुजरिमों को हमने सज़ाएँ दी हैं, तो वो ये चीज़ें आके ग्राउंड पे देखेंगे और एक टेक्निकल एक रिपोर्ट, जायज़ा रिपोर्ट इसको कहते हैं, वो देंगे, जिसमें वो बताएँगे कि मुख्तलिफ हमारे जो फाटफ से मुतालिक जिन्होंने कानून साज़ी की है उनसे मिलेंगे। इसके अलावा वो उन अफराद से भी मिलने की कोशिश करेंगे या अदालतों के उन अफसरान से जो कि फाटफ की दी गए जो लिस्टों के मुताबिक कुछ मुजरमान को सज़ाएँ हुई थी, उस हवाले से। और ये एक टेक्निकल इशू होता है, इस पे वो पूरा एक रिपोर्ट मुरतब करेंगे। ये उनकी जो आमद है वो अक्टूबर से पहले होगी, क्योंकि अक्टूबर में इजलास होगा और उससे पहले इनकी एक वफद आएगा और वो उन हालात का, ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेगा और उसके बाद ही अक्टूबर में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के हवाले से फैसला किया जाएगा। अब वो जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं कि एक्सेप्टेंस ऑफ कंप्लायंस, यानी कि जो नुकात दिए गए थे वो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमने पूरे कर दिए हैं, उसको FATF ने एक्सेप्ट कर लिया है कि कंप्लायंस हो गई है। अब वो दूसरा मरला आता है वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस का, कि हमने वेरीफाई करना है, तस्दीक की जाएगी और उस तस्दीक जो आपने जिक्र किया उसके नतीजे में एक ऑन साइट मिशन कहलाता है कि एक मिशन FATF पाकिस्तान भेजेगा और वो ऑन साइट आके चेक करेगा कि जो क्लेम पाकिस्तान ने डाले हैं कि हमने पूरे कर दिए हैं, उनकी तस्दीक की जाएगी, उनकी वेरिफिकेशन होगी और फिर वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है ये वापस FATF के पास जमा करवाई जाएगी और उसके नतीजे में ये फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है या नहीं निकालना। ये प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई, क्योंकि शुरू में हमें बताया गया था कि जो एक्शन प्लान 2018 है उसके 27 नुकात में से 26 पूरे हो गए हैं और जो 2021 का एक्शन प्लान है उसके 7 में से 6 पूरे हो गए हैं। लेकिन अब FATF ने ये डिक्लेयर कर दिया है, उन्होंने टर्म इस्तेमाल की है सब्सटैंशियल कंप्लीशन,